इस यूनिवर्सल एनक्लेव सोसाइटी के पावन प्रांगण में सोसाइटी वासियों के द्वारा इस पुनीत कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। करुणा सागर भगवान शंकर जो दुनिया में किसी को दुखी नहीं देख सकते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे। कोई निरोग, अगर रोग से कोई ग्रसित है, सब निरोग, तो वो रोग से मुक्त हो। एक शंकर जी का एक नाम है पशुपतिनाथ, मतलब कोई अगर जीव है, जंतु है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई जलचर, कोई थलचर, जितने भी जीव हैं, उनका यदि कोई नाथ है, उनका यदि कोई भरण पोषण करने वाला है, तो वो शिव है। केवल एक शंकर। तो एक प्रश्न हमारे बुद्धि में, हमारे चित्त में आता है कि गुरुजी, ये शंकर भगवान का जो स्वरूप है शिवलिंग, ये गोल क्यों है? भगवान राम जी की मूर्ति दिखती है, जगदम्बा की मूर्ति दिखती है, कृष्ण की मूर्ति दिखती है, सारे देवी देवताओं की मूर्ति का पूजन हम करते हैं, तो उसका एक प्रतिबिंब हमारे सामने, एक स्वरूप हमारे सामने होता है। फिर शंकर भगवान को एक लिंगायत पद्धति में, लिंगायत स्वरूप में क्यों पूजा जाता है? किस लिए? तो शंकर भगवान के शिवलिंग के प्रतिबिंब को हमारे यहाँ पूजने का कारण केवल इतना है कि शंकर का शिवलिंग चारों तरफ से गोल है। तुम जहां बैठकर पूजन करोगे वो वहां से अंगीकार करता है। अर्थात जो गोल है, कहीं से भी शुरू कर कर कहीं पर भी एंड कर दो, फिर कहीं से शुरू कर कर कहीं पर भी एंड कर दो। अर्थात शास्त्र कहता है कि जन्मदाता भी वही है और अंत के मृत्यु देने वाला दाता भी वही है। राम जी को अगर मृत्यु दी, राम को मृत्यु कौन दे सकता है? राम जी को अगर मृत्यु दी तो किसने दी? स्वयं शंकर, स्वयं शिव। दुर्वासा का रूप रखकर भगवान शिव, आप सभी को मालूम होगा, जब अनसुईया मैया के घर में भगवान का जब अवतार हुआ था, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जब गए थे, तो विष्णु के अंश से तो भगवान दत्तात्रेय प्रकट हो गए थे, ब्रह्मा के अंश से स्वयं चंद्र प्रकट हो गए थे, और शिव के अंश से दुर्वासा जी प्रकट हो गए। जब पहुंचे तो दुर्वासा जी जब राम जी से मिलने के लिए पहुंचे, तो राम जी महाराज के पास में सूचना पहुंचाई कि दुर्वासा बाबा आए। राम जी समझ गए कि शंकर मुझसे मिलने के लिए आए, शिव। और दुनिया में केवल एक है जो आपकी परीक्षा भी लेता है और आपको पार भी लगा देता है, वो केवल एक शंकर। तो दुर्वासा जी आए हैं, राम जी को मालूम पड़ा, पधारे, बुलाया, आइए साहब।
दुर्वासा बाबा ने कहा हमें आपसे अकेले कमरे में एक बात करना है, आप चलेंगे भीतर कक्ष में? चलिए। कमरे में बैठे तो दुर्वासा जी ने कहा सुनो राम, हमारी और आपकी बात अगर कोई सुन लेगा तो उसको वन भेजना पड़ेगा, वो यहां रुक नहीं सकता, उसको त्यागना पड़ेगा इस अवध की नगरी से, इस अयोध्या से। हमें मंजूर है, चलिए बैठिए। दोनों बात करने के लिए बैठे और दुर्वासा बाबा ने एक शब्द राम जी से कहा कि अब तुमको जाना पड़ेगा, क्योंकि हो गया, अब तुम्हारा जो क्रम था वो पूर्ण हुआ है। ये बात लक्ष्मण जी दरवाजे से भीतर प्रवेश कर गए और लक्ष्मण जी भीतर प्रवेश कर उन्होंने ये शब्द सुन लिया। तो दुर्वासा जी ने कहा अब इनका त्याग कर दो, अब ये लक्ष्मण तुम्हारे साथ अयोध्या में नहीं रहेगा, इसको त्यागो, वन भेजो। राम जी ने लक्ष्मण को भी जैसे सीता को वन भेजा था, ऐसे अयोध्या से जैसे माता सीता को निकाला था, लक्ष्मण जी को भी निकाला। राम जी महाराज भगवान दुर्वासा बाबा से कह रहे हैं कि शंकर है शिव, आप मुझे मृत्यु की सूचना देने आए हैं, परंतु आप तो मृत्युंजय कहलाते हो और आप मुझे मृत्यु की सूचना देने आए। शंकर भगवान बोले मृत्यु की इतनी सामर्थ्यता नहीं है जो पृथ्वी पर आकर आपको लेकर चले जाए, क्योंकि आपका जो जन्म हुआ है इस पृथ्वी पर हुआ, अयोध्या में। बहुत सुंदर प्रसंग है राजा श्वेत का, शिव महापुराण में। आप लोगों ने शायद सुना कि नहीं सुना कि मौत की भी मौत होती है, मृत्यु भी मरी है भगवान शंकर के दरवाजे पर आकर, मौत की भी मौत हुई है, यमराज के भी प्राण छूटे हैं शंकर की चौखट पर। जो मौत पर भी विजय प्राप्त कर सकता है वो शंकर है। इसलिए दुनिया के लोग एक ही बात कहते हैं, महामृत्युंजय का जाप करवाओ, परेशानी आए, महामृत्युंजय करवाओ। वो मौत पर भी विजय। राजा श्वेत मंदिर में पूजन कर रहा था और यमराज ने धर्मराज के कहने पर भेज दिया यमदूतों को, जाओ इसका अंतिम समय उठा के ला, इसको उठाइए, जाइए उठाओ, इसको उठा लीजिए। और गए, यम के दूत जैसे उठाने के लिए गए और राजा श्वेत को उठा रहे थे, इतने में स्वयं कार्तिकेय वहां प्रकट हो गए और कार्तिकेय प्रकट होकर बोले जो शंकर की आराधना कर रहे हैं तुम उसको उठाने आए? कहे इसका अंतिम समय। अरे तो अंतिम समय तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हर कहीं आके तुम उठा के ले जाओगे, चलो निकले यहां से बाहर। नहीं निकले। यमदूत जब अपनी बात पर अड़े रहे, क्रोध आ गया, कार्तिकेय ने उनको मार के भगा दिया। मारकर भगाया तो यमराज ने पूछा अपने यमदूतों से क्यों? तो वो राजा श्वेत को लेने गए थे, उसको लेकर नहीं गए। महाराज ये लाल पीला करके छोड़ा है, किसी की एक आंख बंद हो गई, किसी का मुंडा बंद हो गया, इतना मारा है वो कार्तिकेय जी ने, इतना मारा। क्यों? वो लाने नहीं दे रहे, क्योंकि शंकर की पूजन में लगे हैं राजा श्वेत, शिव की आराधना में लगे हैं राजा श्वेत। ओहो, यमराज ने कहा इतनी सामर्थ्यता, यमदूतों को भगा दिया। यमराज ने स्वयं मृत्यु देवी को भेज दिया कि मौत तू खुद जा और एक काम करना, मृत्यु किसी को भेजने की जरूरत नहीं, खुद टूट मान हो जाना और राजा श्वेत को वहीं मंदिर में मार दो। ठीक है, मृत्यु देवी गई और मृत्यु देवी ने जाकर सीधे राजा श्वेत जहां पर बैठकर भगवान का भजन कर रहा था उसके ऊपर कुदाली फेंकी। फेंकते ही उसी समय पर स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए और शंकर भगवान ने उस मृत्यु की कुदाली को अपने हाथ में ले लिया और शंकर ने उस मृत्यु देवी की मौत कर दी, मृत्यु को मार दिया। अब मृत्यु खुद मर गई। जब मृत्यु देवी मरी तो यमराज को क्रोध आया, क्योंकि यमराज की पुत्री।
और अपनी बेटी को मरा हुआ जानकर यमराज क्रोध में लाल हो गया। मेरी बेटी को किसने मार दिया? यमराज ने सेना तैयार करी। यमराज राजा श्वेत को मारने के लिए पहुंचे। जैसे ही पहुंचे शंकर भगवान ने यमराज के प्राणों को भी हर लिया। जब यमराज मरा तो सूर्य नारायण भगवान के नैनों में जल भर गया। मेरे बेटे को मार दिया शंकर। सूर्य नारायण रोने लगे। मेरे बेटे को शिव ने मार दिया, मेरे बेटे को शंकर ने मार दिया। दौड़ते दौड़ते भगवान नारायण के पास पहुंचे। नारायण, मेरे बेटे को शिव ने मारा है, कुछ करिए। भगवान नारायण यमराज को जीवित कराने के लिए सूर्य देवता के साथ में शंकर जी के पास पहुंचे। भोलेनाथ, ये तो राजा श्वेत को लेने के लिए आए थे। अंतिम समय था राजा श्वेत का, आखिरी श्वासें थी राजा श्वेत की। इसकी घड़ियां, इसके पल, इसकी नियमता पूरी हो चुकी। आप इसको मरने क्यों नहीं देते? भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, शिव कह रहे मना नहीं है। राजा श्वेत को मृत्यु देवी आए, मना नहीं है। यमराज उठाकर ले जाए, उसकी भी मना नहीं है। पर दिक्कत केवल इतनी सी है, कारण केवल इतना सा है कि ये राजा श्वेत मेरा भजन कर रहा था और मेरे मंदिर में आने से पहले पृथ्वी पर किसी को उठाने से पहले पृथ्वी के देवता से तो पूछो। किसी के घर में गए और कोई तुम्हारे घर में आया और तुम्हारा फ्रिज उठा के ले जाए, तुम्हें अच्छा लगेगा? अरे बोलो तो जरा जम के। कोई तुम्हारे घर में आया, तुम्हारा हैंडसेट उठा के ले जाए, अच्छा लगेगा? कोई तुम्हारे घर में आकर तुम्हारी कोई वस्तु को उठाकर बिना पूछे, तुम उसको जानते ही नहीं हो, तुम उसे पहचानते ही नहीं हो, और कोई तुम्हारी वस्तु, कोई तुम्हारी सामग्री को उठा कर ले जाए तो ये ठीक नहीं है। हाँ, कोई आया और उसने पूछा, जी जी हम ये सामान ले जाएं, तो तुम कहते हाँ ले जाओ। पर राजा श्वेत को ले जाने से पहले शंकर भगवान कर रहे हैं, अगर यमराज को जीवित एक शर्त पर करूंगा, मृत्यु देवी को जीवित एक शर्त पर करूंगा कि पृथ्वी पर अगर ये किसी को उठाने के लिए आएंगे, पृथ्वी पर किसी के प्राण लेने के लिए आएंगे, अगर पृथ्वी पर किसी को मारेंगे तो पहले शंकर से पूछेंगे कि हम इसको लेकर चले जाएं, तब किसी के प्राणों को ये हर सकते हैं, तब किसी के प्राणों को ये ले सकते हैं, तब ले सकते। मना नहीं, पर यदि बिना पूछे अगर ये लेकर जा रहे हैं, बिना पूछे अगर ये उठा रहे हैं, तो उसमें श्रेष्ठता नहीं। सूर्य नारायण ने वचन दिया, मैं अपने पुत्र यमराज और पौती को समझाऊंगा। और सूर्य नारायण ने भगवान शिव से कहकर यमराज को जीवित करवाया, और जीवित करवाकर यमराज से वचन दिलवाया कि जब तक शंकर की आज्ञा नहीं हो तब तक किसी को पृथ्वी पर उठाया नहीं जा सकता। इसलिए हमारे यहाँ आज भी ब्राह्मण कहते हैं कि महामृत्युंजय करवा। क्यों? शंकर का पाठ चालू करेंगे, अगर शंकर का स्मरण हो रहा है तो उसके प्राण जा नहीं सकते। शिव का भजन करने वाले अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल। काल क्या बिगाड़े? यदि यमराज भी आ रहा है, यदि मौत भी आ रही है, तो भगवान दुर्वासा का रूप रखकर शंकर भगवान स्वयं राम जी से कर रहे हैं, तुमको जाना हो तो आप तो महामृत्युंजय हो। शंकर भगवान बोले कि मृत्यु भी आपको लेने नहीं आ सकती अगर आज्ञा नहीं हो मेरी। अगर आज्ञा नहीं हो तो मृत्यु कैसे है? मेरी खुद की आज्ञा, अब पूर्ण हुआ सब, आप जाइए। महाराज कुछ नहीं बनता ना आपसे, आप ज्यादा भजन पूजन नहीं जानते, आप ज्यादा स्मरण करना नहीं जानते, आप ज्यादा मंदिर नहीं जा सकते। कई माताएं कहती है हमसे पांव से चला नहीं जाता, हम मंदिर नहीं जा सकते, हम पूजन व्रत नहीं कर सकते, तो आप घर में बैठकर भी नमः शिवाय की माला जप सकते। माला भी पकड़ने की जरूरत नहीं है, घट की जिब्या से भी जप सकते।
बहुत देर तक माला पकड़ कर बैठे हो और लग रहा है कि भगवान मिल जाए तो भी बहुत कठिन है। नहीं पकड़ सकते मत पकड़ो, पर घटकी जिह्वा से जपो। और घटकी जिह्वा से जब भगवान का भजन होता है, वो कहते हैं ना, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को दिखावा प्रिय नहीं है। सारे देवी देवताओं को फूल भी चाहिए, तो नरियल भी चाहिए, तो सुंदर सुंदर वस्त्र भी चाहिए, तो आभूषण भी चाहिए, तो देवी हो चाहे देवता हो, सारी पूजन में कुछ ना कुछ चाहिए। पर शंकर की पूजन में कुछ नहीं चाहिए। शंकर की पूजन में एक लोटा पानी। और दुनिया के लोग इतने चतुर हो गए, पहले तो घर से पानी भरकर ले जाते थे, पर आज के समय में तो घर से भी पानी नहीं ले जाते महाराज। आज के जमाने में तो घर का ही लोटा, मंदिर जाएंगे दर्शन करने तो मंदिर का ही लोटा उठाकर, मंदिर का ही कलश उठाकर, मंदिर का ही पानी भरकर, मंदिर के शंकर जी को चढ़ा देते हैं। तो शंकर भगवान मन में सोचते हैं, बताओ इतनी दूर आई काहे को, मैं ही तेरे घर आ जाता, यहां भी क्यों पहुंची, यहां भी आने की जरूरत क्या थी। और इतनी सावित्री बनकर चढ़ाएगी मंदिर के लोटा, मंदिर